इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-24 के जितने छात्र हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9-11 का आप सभी के बीच अनुसाधन पद्धति के मात्र हमारे द्वारा 3 क्वेश्चन ही कराए गए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम आज अभी ज़्यादा समय नहीं है बट हमने अभी तक एनालाइज किया क्वेश्चंस को देख के, तो हमने कम से कम 6-7 क्वेश्चन और एनालाइज किया। दोस्तों 7 क्वेश्चन आप सभी को हम बतला देते हैं कि कौन सा ऐसे 7 क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहले तीसरा तक तो हो चुका है पे हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो चौथा में आप सभी को पूछ सकता है क्या, किसी समस्या का चुनाव किस प्रकार को किसी समस्या का चुनाव की प्रक्रिया को समझाइए। मतलब कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। देखिए किस प्रकार से आप समस्या को चयन करते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ विवरण नहीं करना है, इसमें आपको लिखना है कि समस्या, सबसे पहली बात कि किसी भी समस्या को चुनने से पहले उसकी समस्या हो है या उसके अंदर का समस्या पूरी तरह से निपट चुका है। मान लीजिए आज एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में हम पढ़ चुके हैं या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या टाइम लगेगी, क्या इसमें समय देंगे तो क्या हमें बेनिफिट होगी। तो सारे चीज़ों का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो उस समस्या का चुनाव की प्रक्रिया को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पाँचवा में आपको हो सकता है पूछ सकता है, एक प्रतिनिधित्व मतलब कि श्रेष्ठता निर्देशन की आवश्यक विशेषताएं क्या, व्हाट आर द इसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ गुड सैंपल। देखिए एक प्रतिनिधित्व पूर्णतः किस है, इसके आपको एग्जाम्पल क्या देना है कि आप किसी प्रकार की जो क्या होता है गुड सैम्पलिंग होते हैं, तो उसको किस प्रकार से करते हैं। तो किसी भी समस्या को हम किस प्रकार से उसको सही तरीके से मूल्यांकन करें, फिर उसके अंदर किस प्रकार से पद्धति को हम देखते हुए आगे बढ़ें, क्या ये चीज़ें हमारे लिए सही है। तो वही होता है दोस्तों, सारे कुछ कहीं ना कहीं समस्या से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको रिसर्च करके आके अच्छे तरीके से चलना है। पाँचवा में ये पूछ सकता है। छठा में आपको हो सका कि प्राथमिका एवं द्वितीय समीक्षा से आप क्या समझते हैं। देखिए प्राथमिक और द्वितीय समीक्षा से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक और द्वितीय समीक्षकों को अंतर कीजिए, समीक्षकों को संकलित करने के विभिन्न तरीकों का व्याख्या कीजिए। इसमें दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा नहीं करा। प्राथमिक आप जो पहला क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर लिए, और अब पाँचवा छठा भी करें तो ये प्रथम में आ रहा है। मतलब 1 2 पहला क्वेश्चन समझे, दूसरा क्वेश्चन समझे, तीसरा समझे, चौथा समझे, ये आपका पहला द्वितीय। यही फिर से आप आए, फिर क्लास अटेंड किए हमारे प्लेटफॉर्म पे, अब फिर वही एक पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास देख रहे हैं। तो दूसरा पर जब आप देख रहे हैं तो वह द्वितीय समंक में आएगा, और जो पहला बार आप विजिट किए तो प्राथमिक कहलाएगा। दोस्तों यही है चीज़ें, बस यही समझना है आपको। उसके बाद देखिए सातवां, आंकड़ों के समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन करें। देखिए क्या आंकड़ों, व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलस ऑफ डाटा। अब देखिए डाटा क्या है, तो डाटा आप किसी भी समस्या का जब आप डाटा मूल्यांकन करते हैं तो उस डाटा को आप किस तरीके से डालते हैं। ये एक क्लास में 40 बच्चा है, 50 बच्चा है, 30 बच्चा है, 20 बच्चा है, इसको आप किस प्रकार से लेते हैं। और उतना ही बच्चों को मान लीजिए 200 बच्चा, तो 200 बच्चे को थोड़ी ना समीकरण आप कर सकते हैं। तो 200 बच्चा में मान लिया जाए आपको 10 बच्चा के निकाला, तो अब 10 बच्चा को गर्ल्स बॉयज़ दोनों को छाट कर आप समीकरण निकाल देंगे दोस्तों। तो ये आपका सातवां में आ गया। अब देखिए आठवां में आंकड़ों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन कर। देखिए आंकड़ों भी वही था, वर्गीकरण इसमें करना। मान लीजिए उसमें तो समीकरण बनाना था, इसमें वर्गीकरण करना। एक क्लास में 500 बच्चा है, 500 में 300 लड़की हैं, 200 लड़के हैं। ठीक है, ये वर्गीकरण हो गया। अब इसके अंतर्गत आपको छांटना है कि चयन करना कि कौन से ऐसे छात्र हैं जो क्लास में तेज है। तो 300 और 200 में आपको वर्गीकरण करके फिर से छांटना पड़ेगा, तो वो दोस्तों वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए 9वां, निर्देशन प्रणाली का गुण अथवा दोष सीमा, डिस्क्राइब द मेरिट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड डिमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड क्या है, तो उसके बारे में आपको समझाना है। 10वां में आपको पूछ सकता है, सरल देव निर्देशन अथवा स्थित वर्गीकरण को निर्देशक विधियाँ व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें सीधा आपको बताना किसी भी प्रकार की समस्याओं को क्या होता है कि सदैव में आपको सबसे पहली बातें क्या होती है हल्का सा मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। 1 मिनट समय दीजिएगा हमको। देखिए इसमें आपको क्या बताना होता है कि किसी भी दर्शन के जिसमें संग्रह मर्तेश इकाई चुने जाने का समान अवसर होते हैं, इसमें संग्रह इकाइयों को व्यक्तिगत महत्व समाप्त कर चुके कथन का संभावना होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सरल देव निर्देशक होते हैं, जैसे कि निर्देशक की सही विधियाँ क्या प्रकार हैं, फिर संयोजक का अन्य क्या है, पर्यटन क्या है, हैपर क्या है, इसके बारे में समझाना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या बताना है, इसकी आवश्यक दिशाएं क्या है, इनिशियल कंडीशनाएँ क्या है। फिर इनके बाद आपको सरल देव निर्देशन
ऑप्शन चुनने की प्रतिविधियाँ बतानी है, फिर लॉटरी विधि बतानी है, कार्ड या टिकट विधि क्या है इसके बारे में आपको समझाना है। तो यही सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 10 में है। इनमें भी इसको भी दोस्तों पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो कृपया आप चैट जीपीटी खोलें, चैट जीपीटी में सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट तरीके से बताया जाता है, तो आप पूरी तरीके से वहाँ शॉर्ट में एक बार पढ़ के आप एग्जाम में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इतना ही था दोस्तों, 10 क्वेश्चन नंबर आप सभी को कंप्लीट हो चुका। बाकी चीज़ें जो गलतियाँ हुई नेक्स्ट बार नहीं होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।